गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी जी। साखी नामदान की बख्शिश कब और किसे होती है? प्रिय सात संगत जी, यह साखी एक ऐसी महिला की है जिसके पति को शराब की लत थी। इसके बावजूद वह महिला सत्संग में भाग लेने और सेवा में शामिल होने के लिए नियमित रूप से डेरा ब्यास जाती थी। वह अक्सर अपने पति से कहती थी कि वह बाबा जी से नामदान लेने के लिए उसे अपने साथ ले जाएगी और कहा तब आप नामदान लेकर शराब छोड़ देना। व्यक्ति ने जवाब दिया, ठीक है, जब आप नामदान लेने जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। जब डेरा ब्यास में नामदान की पर्ची कटने का समय आया तब दोनों एक साथ ब्यास पर्ची कटवाने के स्थान पर पहुंच गए। सात संगत जी, नामदान की पर्ची पति को मिली जबकि पत्नी को नहीं। पति के सुखी होते हुए भी पत्नी को लगता है कि उसने उससे अधिक सत्संग और शिविरों में सेवा और भाग्य लिया है। हालांकि बाबा जी की कृपा से पति का चयन केवल एक दर्शन के बाद नामदान के लिए हो गया और पत्नी को चुने जाने से पहले कम से कम 10 बार जाना पड़ा। यह घटना हमें यह विश्वास नहीं करना सिखाती कि हमें पर्याप्त सेवा की है या पर्याप्त सत्संग सुने हैं कि हम पहले नामदान के लिए चुने जाएंगे, क्योंकि यह भाग्य की बात है। बाबा जी की कृपा कब किस पे पड़ेगी या कैसे होगी यह कोई नहीं जानता। जब किसी को नामदान मिलना तय होता है, महाराज और बाबा जी की कृपा से वे डेरा पहुंचेगा और बाबा जी से नाम प्राप्त करेगा। सात संगत जी, नाम का दान प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसलिए हमें सद्गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम बाबा जी महाराज से पूछे गए सवालों के बारे में जानेंगे। एक सत्संगी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी महाराज जी, अगर हमें लगे कि हमने अपने सद्गुरु को नाराज़ किया है तो क्या गलती सुधारने का कोई उपाय है? बाबा जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम कभी परमात्मा को गुस्सा नहीं दिला सकते। कुल मालिक हमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। हम उसे क्रोधित कैसे कर सकते हैं? हम केवल कुछ अनपेक्षित करके ही किसी को परेशान कर सकते हैं। वह हमारी भेजता, हमारी मानसिक सीमाओं और गलतियों करने की हमारी प्रवृत्ति में अवगत है, इसलिए हमारे बारे में कुछ भी उसे आश्चर्यचकित नहीं करता। वह पहले से ही जानता है कि हम कौन हैं। हजरत ईसा ने कहा था कि अगर लोग उनकी आज्ञाओं और शिक्षाओं का पालन नहीं करते तो वह भगवान के सामने उन पर आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि वे पहले से ही भगवान से दूर होने और इस दुनिया से रहने की सज़ा का अनुभव कर रहे हैं। वह हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, इसलिए सद्गुरु के नाराज़ होने की कोई संभावना ही नहीं है। निष्कर्ष, संतमत के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से वह हमसे सुख जरूर हो सकता है। भजन सिमरन को पूरा समय संपादित करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने से किसी बात का गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए हमें चाहिए कि भजन सिमरन को संपूर्ण समय दें, मालिक की याद में नियम अनुसार बैठें और संतमत के मार्ग पर चलें। गुरु प्यारी सात संगत जी, आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो साखी सभी सत्संगियों भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।